बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शिकमपुर कबाब की है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं शामी कबाब से। स्टफ़्ड कबाब भी कह सकते हैं आप इसको। तो देख लीजिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके अंदर जाएंगे। 1 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है। ये थाई और सीने का मिक्स है। और 250 ग्राम या 1 पाव चने की दाल थी जिसको मैंने भिगो के 4-5 घंटे रख दिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब मेरे पास 20 से 25 अदद ये गोल वाली मिर्चें हैं। इसमें हम पिसी हुई मिर्चें नहीं डालेंगे, यही डालेंगे 20 से 25 अदद। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लें। एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ आलू, एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन, मतलब 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक है, तो ये 2 टेबलस्पून हो गए भर के। डेढ़ टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी है। आप मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें मैं 2 कप पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट में ये पक जाएगा। ये 2 कप पानी डाल दिया मैंने। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी। फिर मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद। ये अच्छी तरह से गल गया है सब। इसमें थोड़ा पानी था, उसको भी मैंने खुश्क कर लिया है। चूल्हा जला के अच्छी तरह से ड्राई कर लें अब जितना भी पानी हो, और बाकी ये ठंडा होने पे हो जाएगा। ठंडा होगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे। ये ठंडा हो गया मेरा मिक्सचर। अब मैं इसको चॉपर में डाल के पीस लेती। देखिए अच्छी तरह पीस गया। बहुत ज़्यादा आपने नहीं चॉपर को चलाना, क्योंकि ये सब गला हुआ है और अच्छी तरह से पहले से ही मैश हुआ है। ये मैंने सारा मसाला देखिए पीस लिया है। इसमें मैंने 2 टीस्पून खसखस को ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको पीस लिया था, ये डाल दूँगी। और 10 अदद बादाम और 8-10 काजू लेके उसको भी मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है, ये डाल दूँगी। और 1 अंडा डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैंने वो सब चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अंडा अगर आप देख लें आपका ज़्यादा ड्राई है मिक्सचर तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं। मुझे 1 अंडे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने 1 ही डाला है। बादाम और काजू ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो सिर्फ खसखस भी डाल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा। मेरे पास ये देखिए हंग कर्ड है, जिसको मैंने 2-3 घंटे पोटली बना के इसको मैंने लटका दिया था। इसका सारा पानी ड्रेन हो गया। देखिए अच्छी तरह से ये पानी इसका ड्रेन हुआ है। और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी, ये प्याज चॉप्ड है मेरे पास, ये डालूँगी। और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें इसमें डालूँगी। इसकी स्टफिंग करेंगे हम इन कबाबों में। धनिया पूरा डाल दें क्योंकि धनिया कबाबों में नहीं जाएगा, इसकी स्टफिंग में ही डालेंगे हम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें मसाला नमक या कोई नमक या मिर्च डाल दिया तो ये पानी रिलीज़ कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। ये ड्राई ड्राई सा होना चाहिए। अब हम कबाब बना लेते हैं।
अगर ये हाथ पे आपके चिपके तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हो आप। इसकी शेप आप गोल भी बना सकते हो, मैं थोड़ा सा लंबाई में इसकी शेप बनाऊंगी। देखें, इसको इस तरह से फैला लें। इस तरह से इसमें स्टफिंग रखें और इस तरह से इसका अच्छी तरह से इसको पैक कर लें। साइज़ भी आप पे डिपेंड करता है, आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन ये कबाब थोड़े से बड़े ही होते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग होती है। एक एक टीस्पून आप ये स्टफिंग रखते जाएं। ये मैंने ऑयल चूल्हे पे रख दिया, कढ़ाई में डाल के। फ्राइंग पैन में भी आप इसको तल सकते हैं। इन कबाबों को हम तलना शुरू करते हैं। अगर शेप ख़राब हो गई है तो थोड़ा सा हाथ से ठीक कर लें। मीडियम टू लो आंच पे इसको फ्राई करना है। बस ये एक तरफ से गोल्डन होंगे तो हम इसको साइड चेंज कर देंगे। देखिए गोल्डन हो गया एक तरफ से, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इनकी साइड में चेंज कर दिए। इनको हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर खसखस और वो बादाम और वो काजू डाले हुए, इसकी वजह से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ये। हल्के हाथ से ही हैंडल कीजिएगा इसको। तो मैं निकाल रही हूँ, गोल्डन हो गए। मैंने कबाब फ्राई कर लिए और ये खूबसूरत सा प्लेटर तैयार है हमारा। ये बहुत ही मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। देखिए इसकी स्टफिंग और खाने में भी बहुत लजीज है। आप बना के देखिएगा, ज़रूर एंजॉय करेंगे आप। इसी रेसिपी से बनाइएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।